नमस्कार। देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों को मोदी और योगी इतना खटकते हैं कि रात दिन जुगत लगाते रहते हैं कि कैसे इनको सत्ता से पदच्युत किया जाए। अभी आपने देखा, एक दिन पहले तक योगी को हटाने की मुहिम जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि इन लोगों को एक बात मालूम है कि मोदी का उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो योगी हैं। और ये कहावत है कि चाय वाला तो थोड़ा रहम कर भी रहा है इन राष्ट्रद्रोहियों के प्रति, लेकिन गाय वाला जब आएगा तो उसकी डिक्शनरी में रहम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए 29 की आहट अभी से भांप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी के बारे में इन लोगों को नहीं मालूम था। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री जब मोदी जी बने थे तो उसी समय इन लोगों ने आकलन कर लिया था, और वहीं कांग्रेस ने तरह तरह के जतन किए थे कि मोदी को जेल में ठूस दिया जाए, लेकिन वो सब फेल हो गए। क्यों? ये वाकई में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, इन्होंने मतलब कांग्रेसियों ने और राष्ट्रद्रोहियों ने, लेकिन उन्हें कोई नुक्ते बराबर भी ऐसी कोई बात नहीं मिल पाई जो इनको बदनाम कर सकें। बहुत सारे मिथ्यारोप लगाए, लेकिन आरोप हैं, आरोपों से तो कुछ नहीं होता है। अब जब योगी वाला दांव इनका उल्टा पड़ गया, उसके बाद आज ये सक्रिय हो गए मोदी को हटाने के लिए आरएसएस का नाम लेकर। कभी इनको शंकराचार्य बहुत प्रिय हो जाते हैं, इन धर्म विरोधियों को, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी मतलब सनातन विरोधी। आपको मालूम है, दिवाली की रात को शंकराचार्य को इन्होंने घसीट के, गिरफ्तार नहीं, आतंकवादियों की तरह घसीट के सोनिया गांधी के इशारे पे ले जाया गया था। जयललिता मुख्यमंत्री थी उस समय, इनकी उनसे साठगांठ थी। और जो कांग्रेसी शंकराचार्य कहलाते थे, दो धामों के, तो वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को भी गिरफ्तार किया गया था। और ये जो अभी कांग्रेसी शंकराचार्य बने हैं, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस घमंडिया गैंग का इतना सम्मान है शंकराचार्यों के लिए। दो शंकराचार्य और एक भविष्य वाले शंकराचार्य को इन्होंने गिरफ्तार किया था, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज उस समय शंकराचार्य नहीं थे। खैर, वो अलग कथा है, उसके बारे में नहीं जाते। लेकिन ये शंकराचार्य जो बने हैं द्वारिका पीठ और बद्रीनाथ के, ये कोर्ट कचहरी और इंदिरा गांधी की कृपा से बने। इन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता है। इन्हें कोई मतलब धर्म से नहीं, राजनीति में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो अब इन लोगों को आपने देखा, राम मंदिर का जब लोकार्पण हो रहा था उस समय शंकराचार्य का हवाला दे रहे थे, जैसे शंकराचार्य इनके बड़े प्रिय हों और उनके सामने ये बिल्कुल नतमस्तक हैं। उसी प्रकार अभी आरएसएस, जिसको ये लोग आतंकवादी संगठन बताते थे, राहुल बता चुके, दिग्विजय सिंह बता चुके, और जितने घमंडिया गैंग के लोग हैं आरएसएस के नाम से घबराते हैं, उसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं अपनी तरफ से, बल्कि उससे भी ज़्यादा। राहुल गांधी तो बोल चुके कि ये संगठन जो है, जो तथाकथित विशेष संप्रदाय वाले आतंकी संगठन, उनसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी आरएसएस बहुत प्रिय हो गया। उन्हें लगता है आरएसएस के बहाने से मोदी को हम हटवा लेंगे। अरे लेकिन तुम लोग उलूक, जो तुम्हें दिखाई तो देता नहीं दिन की रोशनी में, उलूक बुद्धि, मंद बुद्धि,
बालक बुद्धि, घमंडिया बुद्धि, ये तो जान लो कि ये जो एनडीए सरकार और पिछले 2 बार भी जो एनडीए सरकार थी, या यूं कहें पिछली बार तो क्लियर कट भाजपा की सरकार थी, लेकिन ये भाजपा सरकार का नायक कौन था? क्या मोदी बिना संभव था? मोदी है तो मुमकिन है। और उत्तर प्रदेश में यूपी प्लस योगी उपयोगी, और दोनों ने ये सिद्ध कर दिखाया। ये इंजन है, ये रेलगाड़ी के डब्बे नहीं। ये डब्बों को ढो रहे हैं। मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए जिनको खुद भरोसा नहीं था वो जीत पाएंगे, जिनका कभी नाम नहीं सुना गया। तो और आज तक इन दोनों, राम लक्ष्मण जैसी ये जोड़ी है, इन दोनों की डिक्शनरी में पराजय जैसा शब्द नहीं है। तो आप इनके बारे में ये कोशिश करके सिर्फ अपनी फजीहत कराओगे, क्योंकि जब ये सब कर रहे हो तो पलटवार की भी आप ये समझ लो कि जब होगा तब तुम्हारा क्या होगा घमंडिया। तो ये जो घमंडिया गैंग वाले हैं, इस तरीके से षड्यंत्र करके सोचते हैं कि इन योद्धाओं को हम हटा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों नेता विश्व पटल पर छाए हुए हैं। योगी तो अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के अनेकों देश योगी जैसा नेता चाहते हैं। वहाँ पब्लिक डिमांड है और कई नेता भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए हैं। इतने अधिक नागरिक सम्मान किसी को नहीं मिले हैं। भारत में तो सवाल ही नहीं, दुनिया में किसी को नहीं मिले हैं। और 14 से लगातार 24 तक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, भारत में तो हैं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी हैं। जहाँ तक आरएसएस से, वो उनका आपसी मसला है, उसको पितृ संगठन बोलते हैं, वो उनकी आपस की बात है। तुम्हारे पास ये खबरें कहाँ से आ जाती हैं आरएसएस की? तो खैर ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें जो असंभव अगर होती हैं तो वही असंभव शब्द ये है कि मोदी को केंद्र से और योगी से, उत्तर प्रदेश से फिलहाल कोई हटा पाएगा। योगी मुख्यमंत्री के बाद, सीएम के बाद सी जब हटेगा तो पी जुड़ेगा, पीएम बनेंगे तभी, और संभवतः 29 में। तो 29 के बाद भी मोदी की जैसी क्षमता है, उनकी शारीरिक एक विशिष्टता है, युवाओं जैसा जोश खरोश हौसला और शारीरिक क्षमता जो है, तो मोदी 29 में भी प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। अमेरिका में जो बाइडन नहीं, जो बाइडन तो इस लायक नहीं, संभवतः नाम वापस ले ही लेंगे, लेकिन जो बाइडन और जो अभी भी वो राष्ट्रपति बनने की फिराक में थे। खैर ये नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें, इस शिगुफेबाजी बंद कर दें। ये जो थके थकाए पत्रकार यूट्यूबर बन गए हैं और कुछ चैनल विशेष जो एजेंडा जिनके द्वारा सेट किया जाता है, ये सब बकवासबाजी है, कुछ इसमें तथ्य नहीं है। मोदी और योगी अंगद के 2 पांव सरीखे सत्ता में जमे हुए हैं। मोदी जब अपनी तरफ से राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे, हो सकता है उसके बाद वो राष्ट्रपति बने और उसके बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन अगर ये उम्मीद करो कि शिगुफेबाजी से मोदी और योगी को आप दिगा देंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। अभी एक मुहिम और चल रही है मोदी को हटाने के साथ,
कि योगी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के किनारा करा दिया जाएगा। अब वो एक अलग बात है, उस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब वो एक पार्टी की नीति अगर है तो वो जाने, लेकिन योगी को इस तरह से हटा पाना संभव है नहीं। और अगर योगी को हटाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का भी हटना तय हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। तो क्या भाजपा आत्मघाती कदम उठाएगी? हरगिज नहीं। केंद्र बिना, यानी भाजपा का अस्तित्व तो मोदी से है, योगी का तो एक प्रादेशिक रोल है, लेकिन प्रादेशिक रोल भी महत्वपूर्ण होता है। योगी अपनी क्षमता से नेता हैं, किसी के कंधे पे बैठ के नेता नहीं बने हैं। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के आप कमेंट्स करें, ताकि हम अन्य विषयों पर भी अपनी बेबाक राय रख सकें। धन्यवाद।